हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले क्लास में 71 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। और इसमें सारा जो पीवाई की क्वेश्चन हो, चाहे आरआरबी का हो, यूपी पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, ये सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली जो लूसेंट में पीवाई का क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय। तो एंथ्रेक्स एक डिजीज है, वो किसके कारण होता है? तो वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म या एल्गी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। और ये इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अमीबा रिक्वायर अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो अमीबा जिस प्रोसेस से फूड लेता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन सी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, या ऑप्शन डी एक्सोसाइटोसिस। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इंडोसाइटोसिस जिस प्रोसेस से लेता है फूड उसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd नंबर क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोसोकस, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमनस, या ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर, या ऑप्शन डी एजोबैक्टर। तो 73rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। 74 नंबर देखिए, आर्ची बैक्टीरिया आर, ये आर्ची बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं? तो अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी ऑल हेलोटाइप्स, ऑप्शन सी ऑल कीमोट्रॉप्स, या ऑप्शन डी ऑल फॉसिल फर्म। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म नोन है उसको आर्ची बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हाइफे, हाइफा या हाइफी आर। तो हाइफा क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, थीन थ्रेड फॉर्म बाय फंगी, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सेल, या ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द सेल वार फ्रॉम लूजिंग वाटर इन अ वेट कंडीशन। ये कह रहा है कि ये हाइफा जो है ये लॉस ऑफ वाटर को बचाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक थ्रेड है फंगी में, ठीक है, फंगी में एक थ्रेड है उसी को हम बोलते हैं हाइफा। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, H1 H1N1, H1N1 को हम क्या कहते हैं? और एक है H5N1, इसको क्या कहते हैं? तो ये एड्स है, बर्ड फ्लू है, डेंगू है, या स्वाइन फ्लू है? बताइए। तो ये जो हो जाएगा इसका 76 का वो हो जाएगा डी, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। इसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और H5N1 को हम लोग बोलते हैं बर्ड फ्लू, ठीक है दोस्तों। देखिए हम पिछले क्लास में हिस्ट्री का सीरीज ऑल क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी बायो का चल रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स का करेंगे, एंड देन आफ्टर ज्योग्राफी एंड पॉलिटी करेंगे। क्योंकि किसी भी पेपर का क्वेश्चन अगर उठा के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से पूछता है, साइंस से पूछता है, करेंट अफेयर से पूछता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक होता है। तो बस मैं वही उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी तो कोविड है, कोविड कोविड से रिलेटेड ही पूछेगा। ये 2015 का क्वेश्चन है, उसमें स्वाइन फ्लू फैला होगा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच कॉमनली लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, यानी जो हमारे शरीर में आंत में जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए वाइब्रियो क्लोरेला, ऑप्शन बी बैसिलस एंथ्रेसिस, या ऑप्शन सी कोरिनो बैक्टीरियम, या ऑप्शन डी इस एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया, एस चिराइचिया, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, ठीक है। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट एज।
तो जैसे दो बैक्टीरिया का नाम बताना है जो हम लोग किसमें यूज करते हैं, तो इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए नाइट्रोसोमनस एंड क्लेबसिलिया, ऑप्शन बी इस्चेरिचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर एंड एजोबैक्टर, या ऑप्शन डी राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा इसका जो दो कॉम्बिनेशन है वो एस्चेरिया, एस्चेरिचिया, वही इकोला जिसको बोल रहे थे ऊपर में, एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये दो ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी आंत में पाया जाता है और हमारे लिए एक तरह से मतलब कि बेनिफिशियल भी है और बीमारी भी करता है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया प्लास्मिड इज, तो बैक्टीरिया में प्लास्मिड क्या है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोसोमल मटेरियल है, या डीएनए है, मेन डीएनए है, या ऑप्शन सी नॉन फंक्शनल डीएनए है, या ऑप्शन डी रिपीटेटिव जीन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, तो एल्गी जो है ना वो किससे, एल्गी का जो सेल वॉल होता है आपको पता है ना, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके जो बाहर हो गया वो हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल किस में होता है, तो प्लांट में होता है, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, एनिमल में नहीं होता है, ये अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब नहीं होता, नेगेटिव मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ एल्गी जो है किससे मेड अप बना है, तो ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सब सुबेरिन, या ऑप्शन सी सेलुलोज, या ऑप्शन डी क्यूटिन। तो अगर आपको पता होगा कि प्लांट का जो सेल वॉल हो किससे मिलकर बना हुआ है तो इसका भी बता दीजिएगा। तो ये बना है सेलुलोज का, प्लांट का भी सेल वॉल कैसे बनता है, तो सेलुलोज का बनता है, तो आप को रिलेट करके उससे याद रख सकते हैं। Which one of the symbiotic algae is found in secretory cell of Hydra? तो secretory cell of Hydra के सॉरी मैं फिर पढ़ा, Which one of the symbiotic algae is found in secretory cell of Hydra? तो एल्गी में कौन सा एल्गी हाइड्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यूक्लोरेला, ऑप्शन बी नोस्टैक, ऑप्शन सी यूरोथ्रिक्स, या ऑप्शन डी स्पाइरोगैरा। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्लोरेला, ठीक है, यूक्लोरेला। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबियल टाइप कल्चरल कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो माइक्रोबियल टाइप कल्चरल कल्चरल कलेक्शन सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल भी है। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो आयोडीन जो है कहाँ से ऑब्टेन किया, देखिए एक मिनट पेन चेंज करने दीजिए मुझे थोड़ा, जस्ट मिनट, ये लेजर पेन है देखता हूँ कैसे। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑप्शन ए लेमिनेरिया, ऑप्शन बी पोलीसिफोनिया, ऑप्शन सी पोरफायरा, या ऑप्शन डी कोलरा। तो आयोडीन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये किया जाता है लेमिनेरिया, ठीक है। 83 का हो जाएगा। Just a second, I have to change the pen. Okay. No, this is I think not correct. Already सही है। हाँ, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, केल्प, केल्प क्या है, फ्रेश वाटर एल्गी है, मैरीन एल्गी रिच इन आयोडीन है, या टेरेस्ट्रियल है, या ऑप्शन डी एम्फोबियन, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब दोनों पे, जो लैंड पे भी रहता हो और वाटर में भी रहता है, जैसे फ्रॉग्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा मैरिन रिच इन आयोडीन, इसको हम लोग केल्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन, हियर वी गो। द बिगेस्ट द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज, तो सबसे बिगेस्ट सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एक सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट
एक स्मॉल होता है। तो ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी एसिटाबुलेरिया, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर या ऑप्शन डी अमीबा। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा एसिटोबुलेरिया, यानी सबसे एक सेल का बना हुआ बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है एसिटाबुलेरिया, बिगेस्ट। लेकिन स्मॉलेस्ट बोलेगा तो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 85 का तो बी हो गया, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन। तो ये एल्गी है, आपको बताना है कौन सा जो है एल्गी है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए ऑसिलेटरी, ऑप्शन बी कोलरा, ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा या ऑप्शन डी इलोथ्रिक्स। तो 86 का जो आंसर हो जाएगा कोलरा। यानी एक ऐसा एल्गी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी रिच इन प्रोटीन है इन चारों में से। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए थे, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी देखिए ऊपर में था क्या, बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो वो था एसिटोबुलेरिया। यहाँ पे पूछा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ, यानी अपने आप वो ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा है। तो ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म या ऑप्शन डी बैक्टीरिया फेज। तो ये जो हो जाएगा 87 का हो जाएगा माइकोप्लाज्म। 88 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी। तो कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जिसको हम लोग धान, पैडी मतलब धान हो गया, धान को प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं। तो ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी फंगी या ऑप्शन डी एजोबैक्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी आर यूज एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस रिसर्च। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगा बिल्कुल, वो तो अपना सिलेंडर में भर के ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन सा ऐसा एल्गी है जिससे हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपन आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी स्पाइरोगैरा, ऑप्शन सी कोलरा या ऑप्शन डी ओडोगोनियम। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा कोलरा। ठीक है, ये एल्गी है जिसको हम लोग स्पेस में यूज करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बनाने के लिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू। तो जो एक सागर है, महासागर जिसको बोलते हैं, उसमें उसका रेड कलर हो रहा है, आपने नाम सुना भी होगा सरगासो सागर, सरगेसो सागर। और वो समुंदर जो है ना, उसमें घास है जिसके कारण वो समुद्र पूरा लाल होता है, उसी के नाम पर रखा गया है। तो उसमें कौन सा है, तो मॉस, ऑप्शन ए मॉस, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी फंगी या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो उसमें क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। 90 का जो आंसर हो जाएगा एल्गी। आपने देखा भी होगा किसी पॉन्ड तालाब में देखा होगा कि पानी के ऊपर में ना ग्रीन ग्रीन होते हैं, जम जाता है, जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी है। और वो उससे तालाब पूरा जो है या पॉन्ड जो है वो पूरा हरा दिखता है। सेम इसी तरह उस समुंदर में, उस महासागर में होता है, वो पूरा महासागर रेड दिखता है। तो जिसके कारण पूरा समुंदर ही लाल हो गया, उसी के ऊपर नाम भी रखा है। ठीक है, तो वो एल्गी है। फ्री फ्लोटिंग सीवीड्स विच इज कवर्ड थाउजेंड ऑफ द हेक्टेयर इन द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, यही महासागर नॉर्थ अटलांटिक है जो है, इसी में ये घास पाया जाता है, और जिसके कारण वो पूरा समुद्र लाल है। तो वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए ऑसिलेटरी, ऑप्शन बी उल्वा, ऑप्शन सी फ्यूकस या ऑप्शन डी सरगैसम। तो अभी मैंने बता दिया आपको सरगैसम, और इसी के नाम पे सरगैसो सी सागर या सी उसका नाम रखा गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर अगर इस ऑप्टेन फ्रॉम, तो अगर अगर जो है कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है, तो ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी मॉस या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा एल्गी। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्रिकस, एस्परगिलस, यूलोथ्रोक्स या उल्वा। इसमें से आपको पहचानना क्या है कि इसमें से एल्गी कौन है। ठीक है, तो आप गेस कीजिए।
तो इसमें से 3 and 4 एलगी है, तो इससे मिलता जुलता हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3 and 4। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ सेसल फ्लाई, यानी एक समझिए कि मक्खी या मधु कुछ भी है, इसके कारण एक डिजीज होता है, उसका नाम बताना है, और वो भी प्रोटोजोअन डिजीज है। तो ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन बी डेली गोली, ऑप्शन सी कालाजार, या ऑप्शन डी चागा डिजीज। कालाजार तो लेशमेनिया के कारण होता है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। ये किसके कारण होता है, तो सेसल फ्लाई जो है ये काट देगा आपको, तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। 94 का जो आंसर हो जाएगा ए। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल ऑफ फंगी किसका बना होता है, तो ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन डी काइटिन एंड हेमी सेलुलोज। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा काइटिन एंड हेमी सेलुलोज। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग एक और पहले देखा है शायद, देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे है, 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन का सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे पूरा सेल वॉल ऑफ फंगी तब काइटिन एंड हेमी सेलुलोज। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए एंड 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगेन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, फूड मटेरियल इन फंगी, फंगी के अंदर जो है फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है। देखिए हम लोग को बॉडी में जो होता है ना वो होता है ह्यूमन में, ह्यूमन में किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और अगर प्लांट में पूछेगा तो स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी सुक्रोज। तो ये हो जाएगा इसका 96 का जो आंसर हो जाएगा बी ग्लाइकोजन। 97 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड, तो जो हम लोग जो ब्रेड ब्रेड में यूज करते हैं ईस्ट, ताकि वो अच्छे से मतलब फूल जाए। पूरी अपने जब बनाया होगा ना तो किसी एकदम पतला चिपटा रहता है, और किसी के जब छोले भटूरे है तो काफी जैसे लंबा फूल जाता है। ठीक है, तो वो उसमें यूज करते हैं हम लोग, क्या वो होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्लांट होता है, या सीड होता है। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फंगस। ठीक है, तो कुछ कुछ फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ कुछ फंगस हमारे लिए डिजीज करता है, दाग खाद खुजली सब फंगस के कारण होता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोरहिजा इज बिटवीन, तो सेम बायोटिक का मतलब क्या था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, यानी तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा। ठीक है, symbiotic association of mycorrhiza is between, तो 98 का ऑप्शन देख लीजिए, एल्गी ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी फंगी एंड रूट ऑफ फायर प्लांट, ऑप्शन सी एल्गी एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, एल्गी एंड फंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 98 का वो हो जाएगा बी फंगी एंड रूट, फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अच्छा 2 पेज है, एक और क्लास इसमें लगेगा शायद। चलिए इसका कुछ और दो चार 100 टू करके हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंगी ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ के जो छाले होते हैं उससे जो फंगी जमता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैककोल्स, ऑप्शन बी कॉर्टिकोल्स, ऑप्शन सी टेरिकोल्स, या ऑप्शन डी कॉप्रोफाइलस। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा बी कॉर्टिकोलस। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंगी विच ग्रो ऑन काउ डंग आर कॉल्ड, तो जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, तो गोबर पे काउ डंग के इसको
काउ केक कहते हैं, काउ का केक होता है। हैप्पी बर्थडे बना लीजिए। ठीक है, जिसको गोबर बोलते हैं, उस पे कौन सा फंगी होता है? तो ऑप्शन है सैकोल्स, ऑप्शन बी कॉर्टिकोल्स, ऑप्शन सी कॉप्रोफिलस, या ऑप्शन डी जोफिलस। तो 100 का जो आंसर हो जाएगा कॉप्रोफिलस। 101 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्लोरोफिल तो नहीं होता इसमें, तो वो खाना अपना भोजन नहीं बनाता होगा। तो ऑप्शन है एल्गी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, या ऑप्शन डी फंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फंगी। फंगी ऐसा है जिसके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन बीइंग। तो ईस्ट जो है, ईस्ट एंड बैक्टीरिया को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। ईस्ट एंड बैक्टीरिया को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो ऑप्शन है, ईस्ट कैसे डिफरेंट है बैक्टीरिया से? तो मल्टी सेलुलर है ईस्ट, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, या यूनिसेलुलर है? तो 102 का जो आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराना। यूकैरियोटिक मतलब एडवांस, ऐसा समझ सकते हैं फॉरेन वाले। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा।